दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इमरल टायर मैन्युफैक्चरर आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की अगर डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 5 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 9 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.26 करोड़ का है, जिसमें 47.36 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1.89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब ये आईपीओ 5 से ओपन होने वाला है तो 4 को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। अब कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को करीब 20 साल हो चुके हैं और कंपनी टायर की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सप्लाई करने के बिजनेस में देखने को मिल जाती है और इसके अलावा टायर की सर्विसिंग के भी बिजनेस में देखने को मिलती है। यानी कि जो पुराने टायर्स होते हैं तो कंपनी उनकी सर्विसिंग के बिजनेस में भी देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो ग्रेक्स्टर के ब्रांड के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। ये जो कंपनी है ये ऑफ रोड व्हीकल्स के टायर बनाती है। तो टायर के साथ ही और भी जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि प्रेस ऑन बैंड है, व्हील है, रिम्स है, यानी कि कई सारे प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे कि जेसीबी है, ट्रैक्टर है, यानी कि जो ऑफ रोड व्हीकल्स हैं तो कंपनी इनके प्रोडक्ट आपको बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यूएसए, यूएई, रसिया और काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क और पोलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा यूके में भी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के वेयर हाउसेस भी देखने को मिल जाते हैं ताकि ऑन टाइम डिलीवरी किया जा सके। तो कंपनी का वेयर हाउसेस बेल्जियम, यूएई, यूएसए, तो इन सब कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ही मिडिल ईस्ट और अमेरिका में भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं तो उनके टायर, ट्यूब्स और रिम वगैरह बनाने का काम करती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 4 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 134 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 167 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 171 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 4 महीने में भी देखें तो 64 से 65 करोड़ के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 5 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 9 करोड़ के अराउंड और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर करीब 36% की जंप देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 25 के 4 महीने में भी देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। कंपनी की अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पास अभी 43 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है ये भी आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के पास अभी 87 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 87.5 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत हेवी है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.61 का है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 185 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 185 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। अगर इसके आरओई को देखें तो 15.84% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.61 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 22.63% है। तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है और अगर पैट मार्जिन को देखें तो ये 7.16 का है।
तो पैट मार्जिन कम देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 11.25 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 11.25 का है, जबकि बालकृष्ण इंडस्ट्री का पी मल्टीपल 30.44 का है और टीवीएस त्रिचक्र का 27.72 का देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर आपको देखने को मिल रही है, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस सस्ता भी नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके ऊपर कंपनी 36.34 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,14,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं, और अगर आप 2 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 67.62% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 5 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 9 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट भी 10 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 11 दिसंबर होगा और आईपीओ की लिस्टिंग 12 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये जो आईपीओ है ये आईपीओ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और इसके प्रीमियम के अंदर इसी तरह स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कि अगर इस प्राइस पर भी स्टेबल रहता है तो भी इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जिस तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया हो रही है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।